Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या एक्यूट केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 13 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक फिर से लगातार 800 के केसेस करीब रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 770 के करीब केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं। उसके बाद हम खबर ला रहे हैं आपको गाणगापुर टेम्पल से, जहां पर वहां के जो प्रीस्ट होते हैं उन्होंने किस तरह से मामला पेश आया है। ये एक फेक टेम्पल वेबसाइट बनाकर वहां से कई करोड़ रुपए उठाने की बात आ रही है। जी हाँ, कई करोड़ रुपए जो वहां के डेवोटीज होते हैं उन्होंने दान दिए हैं ये फेक वेबसाइट्स पर। ये पूरा स्कैम चला है। इसे डीसी यशवंत गुरुकर जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से स्कैम को ये अनवील किया है और सभी लोगों को गिरफ्तारी लेने की फैसला किया है। FIR किया गया है, लेकिन कोई भी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। सब लोग वहाँ से भाग चुके हैं। इस तरह की खबर आई है गाणगापुर टेम्पल से। ऑथेंटिक वेबसाइट टेम्पल की है देवल गाणगापुर, लेकिन जो अक्यूज़ड हैं उन्होंने अलग अलग टेम्पल के नाम बनाए। दत्तात्रेय देवालय गाणगापुर, दत्तात्रेय टेम्पल, श्री क्षेत्र दत्तात्रेय टेम्पल, इस तरह के नाम से वेबसाइट्स बनाए हैं और कई सारे डेवोटीज़ को उन्होंने चीट किया है और कई हज़ार रुपए इसमें से जो है उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। करीब 20 करोड़ का घपला बताया जा रहा है अगर हम इस टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल को माने तो। ये टेम्पल मुजराई डिपार्टमेंट के अंदर आती है और सरकार को ये अमाउंट जाना चाहिए, लेकिन ये फेक वेबसाइट की तरफ से, यानी इन सभी लोगों के जो वहाँ के जो प्रीस्ट थे उन लोगों के पॉकेट्स में ये पैसे चले गए। उसके बाद हम बात करते हैं कल की हमारी स्टोरी, जो नॉर्थ कर्नाटक का अलग स्टेट बनाने की बात चली। इस पर एक्स CM सिद्धरामैया का आया बड़ा जवाब। कहा कि इस तरह का सोचना, इस तरह का ख्याल लाना या इस तरह के बारे में बताना अपनी धरती माँ को धोखा देने के बराबर है, बिट्रायल के बराबर। उन्होंने कहा कि उमेश कट्टी के ये बिल्कुल बयान बेबुनियाद हैं, इस तरह का नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा CM बसवराज बोम्मई से जब पूछा गया कि उमेश कट्टी का इस तरह का बयान आया है तो उन्होंने उस बातों को नज़रअंदाज किया और कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर अभी इस तरह की कोई भी बात नहीं चल रही है। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि हम बड़ी मुश्किल से कर्नाटका को एक बनाए हैं, यूनिफाइड कर्नाटका हम बनाए हैं, ऐसा डिवाइड करने का हमें सोचना भी नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं JDS माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट नासिर हुसैन उस्ताद और उनकी एंटायर टीम ने आज कलबुर्गी महानगर पालिका कमिश्नर से मुलाकात की। बात चल रही है कि किस तरह से 20,000 से बढ़कर जो वोटर IDs हैं वो किस तरह से डिलीट हो चुके हैं वोटर IDs। इस पर काफ़ी बड़ी तवज्जो की बात चल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उसके अलावा वहाँ पर वाटर इशू और स्ट्रीट वेंडर्स पर क्या क्या अलग अलग मामले चल रहे हैं उस पर बात हुई। पिछले साल 6 महीने में 20,000 रोड गुलबर्गा नॉर्थ से डिलीट होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान। किन रिपोर्ट्स के बुनियाद बना करके 20,000 वोटर्स के नाम डिलीट हुए, उन चीज़ को हमने सामने रखा। तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर वो भी परेशान है कि 20,000 वोट डिलीट हुए हैं, तो मैं उसके बारे में इंक्वायरी करूंगा और जो वोटर्स डिलीट हुए हैं उन तक अप्रोच करने का काम जो है कॉर्पोरेशन करेगी। इसका आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। और अगर आपका नाम डिलीट हुआ है तो आप फिर से अपने नाम को एनरोल कीजिए। और गुलबर्गा के अंदर और एक जो इम्पोर्टेंट इशू, UGD वाटर जो है पीने के पानी में मिक्स होके आ रहा है, ये हकीकत नहीं है। ये हकीकत ये है कि गुलबर्गा के जो UGD पानी है जो सरडगी ब्रिज कम बैरेज से आ रहा है, वहाँ पर जाके जमा होना और वही पानी को ट्रीटमेंट के लिए वापस लाना। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। ठेला बंडी के जो बिजनेसमैन हैं उन बंडी के व्यापारियों को बड़ी तकलीफ दी जा रही है। ऐसे गरीब लोगों को अगर आप रोजगार से अगर आप उनको वंचित कर रहे हैं, उनको अगर उनके पेट पे मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनह्यूमन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं SDPI की, जहां पर उन्होंने फिर से ये बात उठाई है कि किस तरह से वोटर ID के अंदर डिलीशंस हुए हैं। जी हाँ, करीब 30,000 के लगभग डिलीशंस हुए हैं अकाउंट्स के अंदर। ये कौन जिम्मेदार है इसकी, बस ये या किसकी साजिश है, ये क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए SDPI की टीम का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 6 महीने के महीने में तकरीबन 19,000 वोट्स डिलीट हुए गुलबर्गा नॉर्थ असेंबली से। ये जो इलेक्शंस के टाइम पर जो एडिशन, डिलीशन और शिफ्टिंग ऑफ वोट का जो वोटर लिस्ट में हो रहा है, जो वोटर लिस्ट में जो छेड़छाड़ की जा रही है, इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होना बल्कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड है। तो मैं अवामुन्नास से फिर एक बार अपील करता हूं कि अपने जल्द से जल्द अपना वोटर ID कार्ड चेक करवाए और चेक करवा कर ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी हेल्प चाहिए
तो SDP गुलबर्गा का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है 7 गुम्बज पर, वहाँ पर आकर आप इसके लिए हेल्प भी हमारे से ले सकते हैं। तो वोट बहुत कीमती है डेमोक्रेटिक एक सिस्टम के लिए, तो अपना वोट का अधिकार को जानिए और इसके ऊपर काम करिए। उसके बाद हम चितापुर तालुका से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर बसवेश्वर जी की स्टैचू को फेस को ढका गया रेड कपड़े से। बाद में पता चला कि वहां पे एक मेंटली इल आदमी है, जिसकी वजह से ये सारा मामला चला। उसको चलते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। लोगों का यह मानना है कि ये कोई साजिश है, बल्कि सामने एक चीज़ रखी गई है, लेकिन कोई एक बनाई साजिश नज़र आ रही है। वहाँ का मामला थोड़ा गर्मा गर्मी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल चीज़ को कंट्रोल में लिया। उसके बाद हम बात करते हैं एरो हब एविएशंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जहां पर उनका हुआ है बड़ा अचीवमेंट ये है कि स्टूडेंट जो उन्होंने वहां पे एडमिशन लिए थे सभी को रिक्रूटमेंट मिल चुकी है। सब लोग वहां पर अब जॉब्स के अंदर आ चुके हैं। मोहम्मद काशिफ बांग्ला एयरलाइंस में आ चुके हैं, मोहम्मद जुबैर बांग्ला एयरलाइंस, मोहम्मद सलमान बांग्ला एयरलाइंस, तैरफुनिसा अल जजीरा एयरलाइंस, जैबुनिसा अल जजीरा एयरलाइंस, यानी कि जहाँ पर फर्स्ट बैच के जो बच्चे हैं एडमिशन जिन्होंने लिए हैं उन सबको रिक्रूटमेंट मिल चुका है। एरो हब अब एक नए सिले पर काम करते आ रहा है, एक नए अंदाज में, एक नए स्टाइल में। अब थर्ड बैच के एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं, जहां पर तौसीफ लखपति CEO एंड फाउंडर डायरेक्टर और शाकिर जमादार CEO एंड डायरेक्टर और एंटायर गुहाश टीम की बहुत मुबारकबाद हम देना चाह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको कि थर्ड बैच के भी एडमिशन्स हमने स्कॉलरशिप स्कीम्स के साथ, जो कि हमारे फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स जो कि प्लेसमेंट हो गई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेकेंड QC रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों के जो एक फ़र्स्ट क्लास स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से रिज़ल्ट परफॉर्मेंस किए हैं, आप स्कॉलरशिप्स यहाँ पे स्कीम्स हैं और आपको प्लेसमेंट्स ऑफर्स है। यहाँ पे एरो हब में आइए, थर्ड बैच एडमिशन्स ओपन है और ये इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई। थैंक यू। MEMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MEMPU College of Science. Admissions are open for the academic year 2022-23. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। टोनी रॉबिन्स का ये कहना है कि अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी अगर देखना चाहें तो आपके रिलेशनशिप से वो मालूम होती है कि आपके ताल्लुकात किस तरह से हैं, उस तरह से आपकी लाइफ की क्वालिटी मालूम पड़ती है। से सबसे ताल्लुकात अच्छे रखिए। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.